एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू गुलाबी नगरी में हैं। होटल क्लार्क्स आमेर में संवाद जारी है। सांसदों और विधायकों के साथ चर्चा चल रही है। वंदे मातरम के बाद परिचर्चा का यहां शुभारंभ हुआ। मंच पर वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया, गुलाबचंद कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौर समेत दिग्गज मौजूद रहे। बेहद अहम है जहां द्रौपदी मुर्मू का गुलाबी नगरी का दौरा था, जहां होटल क्लार्क्स आमेर में संवाद फिलहाल जारी है। सांसदों और विधायकों के साथ चर्चा जारी है। उनसे मुलाकात करने ही, अपने समर्थन के लिए ही द्रौपदी मुर्मू आज गुलाबी नगरी पहुंची, लेकिन यहां पहुंचने के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद मुलाकात का दौर भी लगातार जारी है। मानव श्रृंखला एयरपोर्ट से होटल तक बनाई गई थी और उसके बाद ये तस्वीरें होटल से है, जहां पर फिलहाल भी संवाद जारी है। सांसदों और विधायकों के साथ चर्चा कर रही हैं द्रौपदी मुर्मू। वंदे मातरम के बाद परिचर्चा का शुभारंभ हो चुका है और मंच की बात करें तो यहाँ वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया, गुलाबचंद कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौर समेत कई दिग्गज हैं जो मंच पर मौजूद हैं और सभी ने शुभकामनाएं उन्हें जीत को लेकर दी है। द्रौपदी मुर्मू जिन्हें अब समर्थन विपक्ष से भी मिल रहा है और जीत की उम्मीद लगातार जारी है। पिछले 1 घंटे से लगातार ये मीटिंग का दौर चल रहा है, चर्चा चल रही है, संवाद जारी है विधायकों और सांसदों के साथ और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि तय वक्त से थोड़ा देरी से ही उनका कार्यक्रम ये शुरू हुआ। जयपुर पहुंचने में जरूर थोड़ी देरी हुई फ्लाइट की वजह से, लेकिन अब जिस तरह से ये कार्यक्रम जारी है, तस्वीरें लगातार हम पहुंचा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति के लिए, उनके साथ ये टक्कर रहेगी द्रौपदी मुर्मू की। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सत्ता पक्ष और उसके साथ ही जो पार्टियां हैं वो तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन अब विपक्ष भी एक एक कर समर्थन दे रहा है। उसकी वजह यही है कि देश की राष्ट्रपति पहली बार कोई महिला आदिवासी बनेगी। हालांकि इससे पहले प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं, लेकिन आदिवासियों को ऊपर लाना, आदिवासियों का विकास करना, उन्हें बड़े मुकाम तक पहुंचाना, ये कोशिश रहती है सरकार की। और जब इस तरह के बड़े पद पर कोई आदिवासी महिला पहुंचे तो उससे उम्मीद भी आदिवासियों की भी जाग जाती है और उम्मीद बढ़ जाती है कि किस तरह से विकास की ओर पूरा देश बढ़ रहा है, जहां पर महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। और ऐसे में सिर्फ ये वजह एक जिसमें विपक्ष भी कई बार ये कह रहा है कि हम कोई एनडीए के समर्थन में नहीं है या ना हम बीजेपी के साथ है, लेकिन हाँ हमें द्रौपदी मुर्मू क्योंकि वो उम्मीदवार राष्ट्रपति के और उनका समर्थन करते हैं। और इस तरह से न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि केंद्र में जिस तरह से एनडीए की सरकार है, उनकी गठबंधन जिनके साथ है वो पार्टियां, न सिर्फ छोटे राज्य की पार्टियां बल्कि जो विपक्ष जो लगातार मुखर रहा है और विपरीत दिशा में चल रहा है सत्ता पक्ष के, वो भी ये कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी जो है और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में आज जयपुर उनका पहुंचना हुआ, गुलाबी नगरी में उनका भव्य स्वागत हुआ और यहां पर भी विधायकों और सांसदों के साथ चर्चा का दौर जारी है। इस दौरान वसुंधरा राजे ने क्या कुछ कहा, चलिए वो आपको सुनाते हैं। आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ मैंने बहुत समय बिताया और 2 बार जो हम लोग इतने जोरदार तरीके से चुनाव जीते, उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे आदिवासी परिवार का है। और उन्होंने जिस तरीके से हमको साथ दिया वो सबके सामने है। और आज उनमें से एक निकल के महिला, जैसे मैंने आपको कहा, जिसने परिश्रम किया, मेहनत की और सादगी के में बाहर भर के आई है, ऐसे व्यक्ति को चुनना, ऐसे व्यक्तित्व को सबके सामने आगे करना, इसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं। मुझे विश्वास है कि देश को तो गर्व होगा ही होगा, दुनिया भी ना, उनका नाम। द्रौपदी मुर्मू गुलाबी नगरी में है। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिंपल, बेहद अहम है जहां द्रौपदी मुर्मू का गुलाबी नगरी का ये दौरा है, यहां पहुंचने के साथ ही उनका भव्य स्वागत भी हुआ। फिलहाल जानना चाहेंगे, 1 घंटे का वक्त हो चुका है जब संवाद जारी है, क्या अभी भी संवाद चल रहा है, आगे क्या कार्यक्रम रहेंगे? देखिए बिल्कुल श्वेता, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जयपुर में आई वो और जो भाजपा के विधायकों सांसदों से मुलाकात की। हालांकि जो बैठक है वो संपन्न हो गई है और जो दौर है सभी के जाने का, या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात करें और विधायकों की बात करें, यहाँ से रामचरण बोहरा है, नरपत सिंह राजवी है, कई जो लोग हैं वो यहाँ से एक एक करके जो जाने लगे हैं। लेकिन अभी कुछ और भी लोग हैं जो अंदर मौजूद हैं और बड़ी बात यह कि आज संवाद जो इनका संवाद हुआ है इनके बीच में
और क्योंकि समर्थन के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा, और राजस्थान में इसमें खास तौर पे क्योंकि जैसे आज वो आई तो आते ही उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। आदिवासी समाज की ओर से एक उनकी संस्कृति की झलक देखी गई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक आदिवासी समाज की महिला को मौका देकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अगर एक मौका दिया है तो बड़ा उदाहरण पेश किया है कि जो भारत में एक समानता की बात कही जाती है, एक तरह से महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, उसका ये बड़ा उदाहरण है। और द्रौपदी मुर्मू के लिए जो समर्थन है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। और अगर अभी तक बात करें क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिलने के बाद जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू के मतों की हिस्सेदारी है जो 60% से भी पार हो चुकी है, नामांकन के समय में करीब 50% थी। ऐसे में जो लगातार जो समर्थन बढ़ रहा है उसको देखकर ये कह सकते हैं कि लगभग जो तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन जो असल तस्वीर है जीत की वो कुछ दिनों में और भी अच्छे से साफ हो जाएगी। लेकिन अभी इस बैठक के बारे में अगर बताएं तो बैठक संपन्न हो चुकी है, लेकिन अंदर कुछ लोगों से जो कि संवाद जारी है और कुछ ही देर में या करीब आधे घंटे के समय में यहाँ से रवाना होंगी वो, और 2 बजे के करीब जयपुर से रवाना होंगी। बिल्कुल, यानी डिम्पल यहाँ से होटल से बाहर निकलने के बाद सीधे एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। इस बीच किसी से कोई मुलाकात या कोई और कार्यक्रम नहीं है? बिल्कुल श्वेता, यहाँ से जैसे ही द्रौपदी मुर्मू आएंगी होटल के बाहर और यहाँ से इसके बाद जो कि एयरपोर्ट की तरफ रुख करेंगे और एयरपोर्ट से सीधा जयपुर से रवाना होंगी। और बीच में कोई मुलाकात संवाद का कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि जब वो पहुंची थी तब उनका बड़ा राजस्थानी संस्कृति हो, आदिवासी संस्कृति हो, उससे स्वागत किया गया। और हमेशा राजस्थान में जब भी कोई बाहर से कोई हस्ती आती है या कोई नेता आता है बड़ा, तो एक राजस्थानी संस्कृति की जो झलक देखी गई। सुबह ही जो तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के दर्शकों ने भी वो तस्वीरें देखी थी जब कैसे भव्य स्वागत किया गया था द्रौपदी मुर्मू का। और लगातार जो महिलाएं वहां पे एक साथ इकट्ठी हुई थी, एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भीड़ जुटी थी वो ये दिखाने के लिए ही कि उनका जो समर्थन है वो पूरा है द्रौपदी मुर्मू के लिए। लेकिन अभी कुछ दिनों में जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बिल्कुल। और डिम्पल, जैसे कि आपने बताया कि संवाद का जो कार्यक्रम था वो खत्म हो चुका है, क्या नेता सांसद और विधायकों के निकलने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अभी भी कौन से ऐसे दिग्गज जो अंदर मौजूद हैं जिनसे चर्चा हो रही है, क्योंकि संवाद तो खत्म हो चुका? देखिए श्वेता, फिलहाल अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ से जा चुकी हैं, रामचरण बोहरा हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, नरपत सिंह राजवी हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। हालांकि कुछ लोग जैसे कि राज्यवर्धन राठौड़ है, राजेंद्र राठौड़ है और गुलाब चंद कटारिया है, कुछ लोग हैं जो वो अंदर मौजूद हैं जिनके साथ अभी भी जो एक तरह से कहा जा सकता है कि अनौपचारिक संवाद है वो जारी है। और इसके बाद जो पूरी तरह से जो उनसे वार्तालाप का जो सिलसिला था वो हो चुका है, बैठक संपन्न हो गई है। ऑफिशियल एक तरह से बैठक बोले वो संपन्न हो गई है, लेकिन अनौपचारिक तरीके से जो मुलाकात का सिलसिला है वो अभी तक जारी, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होंगी द्रौपदी मुर्मू। तो ऐसे में समय कम है, लेकिन फिर भी जो अनौपचारिक तरीके से जो चर्चा है वो जारी है। इसके बाद यहाँ से रवाना होंगी होटल के बाद और सीधे एयरपोर्ट जाएंगे और कुछ ही देर में यानी कि 2 बजे के करीब यहाँ से जयपुर से रवाना हो जाएगी द्रौपदी। चलिए डिम्पल, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो संवाद जो विधायकों और सांसदों के साथ जारी था, संवाद खत्म हो चुका है, लेकिन अनौपचारिक चर्चा जरूर यहाँ पर जारी है। कुछ दिग्गज जरूर यहाँ से निकल चुके हैं, विधायक सांसदों के जाने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मौजूद हैं और अनौपचारिक तौर से संवाद और बातचीत कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू से। माना यह जा रहा है कि 15-20 मिनट के बाद करीब वो होटल से रवाना होंगी, सीधे एयरपोर्ट जाएंगी और आज ही उनकी वापसी भी है।